हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 14 देखेंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स चैप्टर का। लास्ट क्लास में मैंने आपको कैनिज़ेरोस बताई थी। ये जो लेक्चर है ये एल्डोल और कैनिज़ेरोस से रिलेटेड ही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्डोल क्या था। याद है आपको एल्डोल क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन क्या था? इसमें क्या किया था हमने? ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स लिए थे जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं एंड द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस टू गिव एल्डोल। ठीक है, तो उसे हम एल्डोल कंडेंसेशन बुलाते थे। अब एक और नेम रिएक्शन है, इसका नाम है क्लेजियन कंडेंसेशन। क्लेजियन कंडेंसेशन। क्लेजियन कंडेंसेशन है क्या रिएक्शन? इन दिस an aromatic aldehyde or ketone is treated with aliphatic aldehyde or ketone फिर से रिपीट कर देती हूँ। एरोमेटिक aldehyde और कीटोन इज ट्रीटेड विद एलिफेटिक aldehyde और कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस टू गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसमें भी हमें क्या फॉर्म होता था? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड ही फॉर्म होता था। इसमें भी वही फॉर्म होने वाला है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन ऑन ट्रीटमेंट विद एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस गिव्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसा कंपाउंड लेंगे जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम, ऐसा एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसा वाला, सो दैट इट इज CHO। इट इज ट्रीटेड विद एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन लेना है तो मैं एसिटाल्डिहाइड ले लेती हूँ या फिर एसीटोन ले लेती हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन ले लिया। सो दिस ऑन ट्रीटमेंट विद एसीटोन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। सेम वैसे ही होगा। इसमें ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है मीन्स अल्फा हाइड्रोजन एटम विल शिफ्ट टूवर्ड्स दिस ऑक्सीजन ऑफ द carbonyl group of the first molecule so that it gives benzene ring CH CH2 CO CH3 ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। एंड दिस ऑन हीटिंग दैट इज ऑन डिहाइड्रेशन, अगर हम इसे हीट करेंगे तो इट विल डिहाइड्रेट एंड इट विल रिमूव वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट एंड इट विल गिव व्हाट? बेंजीन रिंग CH डबल बॉन्ड CH CO CH3 ऐसा स्पीशीज बन जाएगा। ये क्या है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट है। समझे आपको कैसे किया मैंने? एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन लेना है, उसका रिएक्शन किसके साथ कराना है? एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। सेम जैसा एल्डोल था सेम वैसे ही रिएक्शन किए, सिर्फ इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड का रिएक्शन हम एलिफेटिक के साथ करें। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पर हमने दोनों ही एलिफेटिक या दोनों ही एलिफेटिक एल्डिहाइड या फिर दोनों ही एलिफेटिक कीटोन लिए थे। अब क्लेजियन कंडेंसेशन इसे बुलाते हैं। क्लेजियन कंडेंसेशन का एक और टाइप है। इसमें हम क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग एरोमेटिक एल्डिहाइड विद एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन वी कैरी आउट द रिएक्शन विद ईस्टर मीन्स बेंजाल्डिहाइड है। बेंजाल्डिहाइड का रिएक्शन हम किसके साथ करा देंगे? ईस्टर के साथ करा देंगे। ईस्टर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक CH3 COO C2H5। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और अगर हाइड्रोजन वहाँ शिफ्ट हो गया तो कैसे दिखने लगेगा ये कंपाउंड? बेंजीन रिंग CHOH CH2 COO C2H5 ऐसा कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा इंटरमीडिएट। और ये किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कैरी आउट की है? डाइल्यूट बेस यानी कि डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। सो ऑन हीटिंग दैट इज ऑन डिहाइड्रेशन it will remove water molecule from it and it will give what? Alpha beta unsaturated product। तो C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COO C2H5 फॉर्म हो जाएगा। क्या बन जाएगा? C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COO C2H5 ऐसा। इन समझ में आ गया आपको? क्लेजियन कंडेंसेशन में आप एरोमेटिक एल्डिहाइड का रिएक्शन एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन के साथ करा सकते हैं या फिर हम ईस्टर के साथ भी करा सकते हैं, तो भी हम उसे क्लेजियन कंडेंसेशन बुलाएंगे। बोर्ड्स के पेपर में कभी भी क्लेजियन कंडेंसेशन पे क्वेश्चन नहीं आता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैंने आपको बताया, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, नेक्स्ट है पर्किंस रिएक्शन।
या फिर पर्किंस कंडेंसेशन। ये कंडेंसेशन, दिस कंडेंसेशन इज ऑल्सो सेम एज एल्डोल कंडेंसेशन, इसलिए अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं। इसमें भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म होने होता है। इन दिस रिएक्शन एन एरोमेटिक एल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ एलिफेटिक acid anhydride to give alpha beta unsaturated acid। ओके, समझ में आ गया क्या किया मैंने, क्या बताया मैंने आपको अभी। इसमें क्या होता है, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, उसका रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड के साथ, सो दैट इट गिव्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। And the reaction takes place in presence of a catalyst, that is sodium और potassium salt of carboxylic acid। किसके कैटलिस्ट क्या है इस रिएक्शन में, जैसे वहां पर हम बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कैरी आउट कर देते हैं, यहाँ पर हम किसके प्रेजेंस में कैरी आउट करने वाले हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, लेट्स सी द रिएक्शन इन दिस बेंजाल्डिहाइड is treated with acid aliphatic acid anhydride। aliphatic acid anhydride simplest है acetic anhydride। दिस इज एसिड एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड भी बुला सकते हैं इसे, एसिटिक एनहाइड्राइड है ये। नाउ इन दिस अल्फा हाइड्रोजन एटम शिफ्ट टू दिस ऑक्सीजन, जैसा हमारे एल्डोल कंडेंसेशन में हुआ था, एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने एग्जांपल ले लिया, कैटलिस्ट का नाम लिख दिया है। दिस ऑन हीटिंग व्हाट हैपेंस, ये इधर हीट नहीं करेंगे पहले स्टेप में, सो दैट इट गिव्स व्हाट, C6H5 रहेगा, CH और यहाँ पर OH ग्रुप होगा, यहाँ पर CH2 COO COCH3 ऐसा ग्रुप फॉर्मेशन। ठीक है, अब इस कंपाउंड का कंडेंसेशन होगा। दिस ऑन हीटिंग इट रिमूव्स वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट, तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे रिमूव हो जाएगा, यहाँ से, तो स्पीशीज क्या बन जाएगा, C6H5 और प्लस, और हम इसे बॉईल भी कर रहे हैं ना, तो अब इसमें क्या होगा, दो पार्ट से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, एक ये वाले पार्ट से बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगी यहाँ से, और ये इसमें, तो इसमें क्या फॉर्म हो जाएगा, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COOH, ये बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्लस एसिटिक एसिड CH3 COOH प्लस। ये क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। समझ में आ गया आपको पर्किंस कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है। ये पर्किंस कंडेंसेशन सेम एज एल्डोल ही होती है, इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड का रिएक्शन एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड के साथ करते हैं, सो दैट इट गिव्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ये रिएक्शन भी कभी भी बोर्ड्स में नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमने पढ़कर रखी है ये। इसका मैकेनिज्म पार्ट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये वैसा ही रहेगा जैसा हमने एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म पढ़ा था। ओके, एक और नई रिएक्शन हमें पढ़नी है, वो है टिस्चेंको। ये भी एक नेम रिएक्शन है, बट दिस रिएक्शन इज रिलेटेड टू कैनिजेरोस। कैनिजेरोस रिएक्शन क्या पढ़ी थी, अभी हमने पढ़ी थी ना लास्ट इसमें, कैनिजेरोस। कैनिजेरोस में क्या होता था, याद है आपको, कैनिजेरोस रिएक्शन में, इसमें द रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन सच एल्डिहाइड्स विच लैक्स अल्फा हाइड्रोजन एटम, अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट होना चाहिए, और दूसरा द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड बेस, and in this one molecule is oxidized and one molecule is reduced. Now the only difference between Tischenko is what, it is a modified Cannizzaro reaction. It is a modified Cannizzaro reaction. Modified Cannizzaro reaction, it means what, this reaction is given by such aldehydes, all the aldehydes with or without अल्फा हाइड्रोजन एटम। अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा तो भी ठीक है, नहीं प्रेजेंट होगा तो भी ठीक है, बाय ऑल aldehydes। This reaction is given by all the aldehydes and the reaction takes place in presence of aluminum tertiary butoxide, sorry not aluminum tertiary, it's aluminum tertiary butoxide, correct बोला था मैंने। Aluminum reaction takes place in presence of a catalyst, that is aluminum tertiary ethoxide, it is aluminum ethoxide,
एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। एल्यूमिनियम इथॉक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम और इथॉक्साइड यानी क्या, OC2H5 ग्रुप। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3, तो एल्यूमिनियम टर्शियरी इथॉक्साइड बोला मैंने, तो ये हो गया एल्यूमिनियम इथॉक्साइड भी बुला सकते हैं इसको। अब ये रिएक्शन कैसे होगी, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एसिटिक एनहाइड एसिटाल्डिहाइड का। एसिटाल्डिहाइड, इसका अगर मैंने रिएक्शन कैरी आउट किया इन प्रेजेंस ऑफ AlOC2H5 थ्राइस, दिस सेल्फ टिस्चन को देख रहे हैं, तो वो 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे एसिटाल्डिहाइड के, सो दैट 1 मॉलिक्यूल विल गेट ऑक्सीडाइज एंड अदर विल गेट रिड्यूस। तो इसको अगर ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये क्या बना देगा, CH3COOH प्लस, और अगर इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या बना देगा, CH3CH2OH। मीन्स एक क्या बन गया, एसिड, और दूसरा क्या बन गया, अल्कोहल। अब ये एसिड और अल्कोहल है, तो एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ईस्टर। तो ये रिएक्शन तभी हो जाएगी और फिर से ये रिएक्ट कर जाएंगे और ये क्या फॉर्म कर देंगे, ईस्टर फॉर्म कर देंगे। ठीक है, ईस्टरिफिकेशन में याद होगा आपको, हमने पढ़ा था ये। तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3COOC2H5। ठीक, ये क्या बन गया, इथिल एसिटेट, और हम क्या बोल सकते हैं इसे, इथिल इथेनोएट, ईस्टर फॉर्म हो गया। ऐसा ही सेम हम किसी और के भी कंपाउंड के साथ कर सकते थे, जैसे अगर मैंने प्रोपेनॉल लिया रहता तो भी रिएक्शन कैरी आउट कर सकते थे ऐसे। ठीक, समझ में आ गया। फिर टिस्चेंको रिएक्शन क्या होती है, एक बार एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। एक्रोलीन के साथ में भी कभी कभी दिया हुआ है, इसमें एलिल एक्रेलाइट बनता है। तो एक्रोलीन के साथ में अगर हम फॉर्म करेंगे तो कैसे, एक्रोलीन यानी क्या, एलिल एल्डिहाइड को हम एक्रोलीन बुलाते हैं, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH इसका रिएक्शन अगर मैंने एल्यूमिनियम इथॉक्साइड के साथ कैरी आउट किया C2H5 थ्राइस, तो ये क्या बना देगा, ये कंपाउंड काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ईस्टर में। तो डायरेक्टली मैं अभी ईस्टर भी लिख सकती हूँ इसका, नहीं तो इसका आप पहले एसिड बना लीजिए और फिर एल्डिहाइड बनाइए। तो कैसे बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, ऐसा कंपाउंड बन गया। अब ये कंपाउंड जो फॉर्म हुआ है, ये react it will undergo esterification reaction and it will form what, it will form an ester, that is allyl acrylate। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, वाटर रिमूव करेगा, फॉर्म क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा कंपाउंड फॉर्म हुआ। And this compound is what, allyl acrylate। ठीक, समझ में आया। ये रिएक्शन भी बोर्ड्स में कभी नहीं पूछी जाती है, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ के रख रहे हैं। इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कैनिज़ेरोस रिएक्शन, और क्या नाम है इस रिएक्शन का, टिस्चेंको रिएक्शन है, और इसमें कैटलिस्ट कौन यूज होता है, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। तो अभी हमने इस वीडियो में कितनी रिएक्शंस पढ़ी, 3 स्पेशल टाइप की रिएक्शन पढ़ी। एक पढ़ी क्लेजिन कंडेंसेशन और दूसरी पर्किंस कंडेंसेशन। क्लेजिन और पर्किंस किसके जैसी है, सेम एज एल्डोल कंडेंसेशन है। और एक पढ़ी हमने टिस्चेंको रिएक्शन, वो किसके जैसी है, कैनिज़ेरोस रिएक्शन के तरह से। ठीक, समझ में आया आपको, आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अगर आपको कोई डिफिकल्टी होगी तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।